जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का दूसरा टेंस है। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस चैनल पर वीडियो आ चुका है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। आज की इस क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है जहाँ वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। सूरज पूरब में निकल रहा है, यहाँ जो वाक्य के अंत में रहा है आ रहा है तो इसका मतलब यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसा कि मैंने पहले क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास में बताया था कि हर टेंस को 4 तरीके से बनाया जाता है। अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य और उसके बाद इंटेरोगेटिव निगेटिव, जहाँ वाक्य प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी हो। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम, आई, वी, यू, दे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जैसे कि इज, एम, आर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट के साथ सहायक क्रिया इस लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वह कमरा साफ कर रही है। वह लड़की है तो सी आएगा और सी के साथ सहायक क्रिया इज आएगी। साफ करने की इंग्लिश क्लीन होती है। क्लीन के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो क्लीनिंग हो जाएगा और उसके बाद रूम आएगा, तो ये हो जाएगा सी इज़ क्लीनिंग रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं कार चला रहा हूँ, तो इसमें आएगा आई के साथ एम लगाएंगे। आई एम चलाने की होती है ड्राइव, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा आई एम ड्राइविंग द कार। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता, वी, यू, दे के साथ आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम पार्क में घूम रहे हैं। हम की इंग्लिश वी होगी और उसके बाद वी प्लूरल नंबर में है तो आएगा आर, वी आर। घूमने की इंग्लिश होती है वॉक और इसमें आईएनजी आएगा तो ये हो जाएगा वॉकिंग इन द गार्डन, तो ये बनेगा वी आर वॉकिंग इन द गार्डन। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यह बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ इज, एम, आर के बाद नॉट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसका रूल है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे या किसी का नाम, इसके यानी कि कर्ता के अनुसार ही इज, एम, आर लगाकर इसके बाद नॉट और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह नहीं सो रहा है। वह लड़का है तो ही आएगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लगाएंगे और इसके बाद नॉट आएगा और सोने की फर्स्ट फॉर्म है स्लीप में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ही इज़ नॉट स्लीपिंग। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं दूध नहीं पी रहा हूँ। मैं आई आएगा, आई के साथ एम लगाते हैं और एम के बाद नॉट आएगा। पीने की फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक में आईएनजी लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल्क आएगा तो ये हो जाएगा आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। पक्षी वर्ड्स आएगा, वर्ड्स प्लूरल नंबर में है तो आर आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। उड़ने की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई है, फ्लाई में आईएनजी लगा देंगे और इसके बाद इन द स्काई आएगा तो ये हो जाएगा वर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल है, यदि वाक्य के शुरू में क्या दिया हो तो कर्ता के अनुसार इज एम आर शुरू में लगाते हैं। यानी कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज पहले आएगा, यदि आई है तो एम पहले आएगा, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर पहले आएगा और उसके बाद कर्ता, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह कपड़े धो रही है। यहाँ पर वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आएगा इज शी, फिर धोने की लगाएंगे वॉश, वॉश में आईएनजी लगाएंगे तो वॉशिंग हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा द क्लॉथ्स, तो ये हो जाएगा इज सी वॉशिंग द क्लॉथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वे गाना गा रहे हैं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो ये हो जाएगा आर दे, उसके बाद गाने की फर्स्ट फॉर्म है सिंग, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सिंगिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे अ सॉन्ग, तो ये हो जाएगा आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं हंस रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं है, सब्जेक्ट मैं आई है तो आई के अकॉर्डिंग एम पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आई आएगा और उसके बाद हंसने की फर्स्ट फॉर्म लाफ है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो लाफिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम आई लाफिंग। नेक्स्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल है, यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे दिया हो तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश, जैसे कि क्या की इंग्लिश व्हाट, कहाँ की वेयर, कब की व्हेन, कैसे की हाउ, क्यों की वाई, और फिर कर्ता के अनुसार इज एम आर पहले आएगा, फिर कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह क्यों रो रहा है। यहाँ पर सेंटेंस में क्यों आया है तो क्यों की इंग्लिश पहले लगाएंगे, क्यों की इंग्लिश वाई होती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर आएगा। फिर तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। यहाँ रोने की इंग्लिश होगी वीप और वीप में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वीपिंग। सेंटेंस बनेगा वाई इज ही वीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर बीच में कहाँ आया है, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू और जाने की इंग्लिश गो आएगी और गो में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं क्या खा रहा हूँ। यहाँ पर क्या बीच में आया है तो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई आएगा और खाने की इंग्लिश ईट होती है, ईट में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा व्हाट एम आई ईटिंग। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जहां वाक्य प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी होता है। इसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह मुझे नहीं बुला रहा है। यह सेंटेंस प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज एम आर। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है तो सबसे पहले इज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही आएगा और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बुलाने की इंग्लिश कॉल होती है, कॉल में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये हो जाएगा इज ही नॉट कॉलिंग मी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वे बाज़ार नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग आर पहले आ जाएगा, आर, फिर सब्जेक्ट आएगा दे और उसके बाद नॉट, उसके बाद जाने की इंग्लिश होती है गो, गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा, उसके बाद टू मार्केट बनेगा, आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मैं सड़क पर नहीं दौड़ रहा हूँ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह आई है तो आई के अकॉर्डिंग सबसे पहले एम आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद दौड़ने की इंग्लिश होती है रन
और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो रनिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑन द रोड, तो ये हो जाएगा एम आई नॉट रनिंग ऑन द रोड। यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आए तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए सिर्फ क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की इंग्लिश शुरू में लगा देते हैं। बाकी प्रश्नवाचक नकारात्मक जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस बताया था वैसे ही बनता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, वह क्यों नहीं हंस रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाएंगे। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो सबसे पहले आएगा वाई, और इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया आएगी इज एम आर। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस पहले आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस पहले आएगा वाई इज, और उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, और उसके बाद हंसने की इंग्लिश लाफ है, लाफ में आईएनजी लगा देंगे, लाफिंग हो जाएगा। तो ये बनेगा वाई इज ही नॉट लाफिंग। लास्ट में जो भी कुछ अभी तक इस क्लास में सीखा है उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहला है, वह पतंग उड़ा रहा है। नेक्स्ट है, मैं उससे बातें नहीं कर रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस है, क्या वह हंस रहा है। नेक्स्ट है, वह उसे क्यों पीट रहा है। और लास्ट में है, वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।